बिगनर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो नहीं देता है, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बचा सकता है। देखिए दोस्तों, 90% जो ट्रेडर है, 99%, 90% क्या, 99% जो ट्रेडर है, उनके माइंड में भी क्या चल रहा है, ओनली बाय। क्यों? क्योंकि थर्सडे वाले दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया है, नॉन स्टॉप ऊपर गया है, नॉन स्टॉप ऊपर गया है। ठीक है, आप देखोगे कितने परसेंट चला है, ऑलमोस्ट 2% के आसपास। ठीक है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ऊपर के लेवल पे कोई इनसाइडर बाय नहीं करता, कोई FII DI बाय नहीं करता है, ये सिर्फ बाइंग आई है ताकि जो मीडिया है, यूट्यूबर है, उनको व्यू कमाने का मौका मिल जाए और रिटेल कम्युनिटी को फंसाया जा सके। क्यों? मैं आपको रीजन भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप देखोगे। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे ऐसे ही बाइंग यहाँ आई थी कितने परसेंट की, 1.62% की। उसके बाद क्या किया गया, निफ्टी को नीचे धकेल दिया गया, क्योंकि ऊपर जब ऐसे भागता है ना मार्केट, तो रिटेल कम्युनिटी ये भूल जाती है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे 2 जनवरी का ये कैंडल है, ये कितने परसेंट का बना हुआ है, ये 1.88% का है। यहाँ पर भी रिटेल कम्युनिटी ने क्या किया होगा, बाय किया होगा, और वो देखे कि उनको कैसे लॉस दिया गया। तो रिटेल कम्युनिटी क्या है, एक दिन के मूव में बिल्कुल मैनिपुलेट हो जाती है, और ये मूव लाए ही इसलिए जाते हैं ताकि रिटेल कम्युनिटी क्या कर जाए, फंस जाए। रिटेल देखिए 99% लोगों को ये चीज नहीं पता है कि जब भी ऐसे बड़े कैंडल्स आते हैं तो इन FII DI जो है वो बाय नहीं कर रहे होते, वो सेल कर रहे होते हैं। ये कैंडल लाने का सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि रिटेल कम्युनिटी को बाय करवाया जाए, ऊपर के लेवल्स पे क्या करवाया जाए, बाय करवाया जाए। क्या बाय करवाया जाए, इक्विटी में बाय करवाया जाए, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाए, फ्यूचर बाय करवाया जाए। मतलब अभी आपको पूरा यूट्यूब, हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक मीडिया चैनल पे भी आपको सिर्फ बाय दिखाया जा रहा होगा, लेकिन बाय करने से पहले आप लोगों को सोचना है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक लेवल और मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट को मुड़ना है, अगर यहाँ से भी गिरना है, तो अगर 23,600 के नीचे आ जाता है, 23,600, या फिर ये लेवल ले लो आप, ये जो लेवल है 23,600, तब आप एक चीज देख लेना। आज आपको ये बात खराब लग रही होगी मेरी, ठीक है, नहीं समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं और यूट्यूबर्स की तरह आपको वो नहीं बता रहा जो आप सुनना चाहते हो, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको लॉस से बचा सकता है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप ये देखिए ना कि FII DI ऊपर के लेवल पे कब से बाय करने लग गए। आप ये लोग सोचिए ना, आप ये सब सोचिए ना, 99 रिटेल कम्युनिटी को तो ये पता भी नहीं है कि ये कैंडल्स क्यों आते हैं, इन कैंडल्स के आने का पर्पज होता क्या है। ठीक है, नहीं पता है। अगर आपको पता चल गया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, मैं भी कभी आप जैसा एक नॉर्मल ट्रेड था। ठीक है, दिल से कह रहा हूँ ये वीडियो मिस मत करना। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मुझे पता है क्या होता है जब पैसा डूबता है, इस चीज को मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, चार्ट के सिग्नल को समझो तब पैसा बनेगा दोस्तों, उससे पहले पैसा नहीं बनेगा। तो अगर इन ऊपर के लेवल पे आप इक्विटी में बाय करना चाह रहे हैं या फ्यूचर में बाय करना चाह रहे हैं, नो डाउट मार्केट शॉर्ट टर्म में बुलिश दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 23,650 के नीचे आ जाता है ना, तो इतना आपको मानना है कि मार्केट नीचे की यात्रा के लिए वापस तैयारी कर लेगा। क्या आपको पता है आपको बार बार लॉस क्यों होता है? सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि आप भेड़ चाल चल रहे हो। ठीक है, आप क्या चल रहे हो, भेड़ चाल चल रहे हो। अभी यहाँ रिटेल कम्युनिटी को क्या करवाया जाएगा, बाय करवाया जाएगा। और अगर आप भी बाय कर रहे हो तो ये मानो कि आप भी उसी भेड़ चाल का क्या हो, हिस्सा है। यही टेक्निक है स्मार्ट मनी के, FII DI के काम करने की, यही टेक्निक है कि रिटेल कम्युनिटी को बाय करवाया जाए। ठीक है, तो मैं इस चीज को पिछले वीडियो में बताया कि ये जो कैंडल्स है मैं आपको लाइव दिखा भी चुका, एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये जो कैंडल बना है थर्सडे वाले दिन 1.77% का बना है। अब आप यहाँ आ जाओ, ये लो मैं मार्क कर देता हूँ लेवल्स भी। आप यहाँ आ जाओ और इस ग्रीन कैंडल को देखो। ठीक है, ये कितने परसेंट का ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है आपका 1.62% का। उसके बाद आप देख सकते हो क्या हुआ। ठीक है, मैं आपको एक चीज और, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ दोस्तों, ये चीजें मैंने 6 साल देख कर सीखी, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें है। FII DI इसी तरीके से काम करते हैं, स्मार्ट मनी इसी तरीके से काम करती है। आप ये देखिए, ये कब का कैंडल है, थर्सडे 2 जनवरी का। इस दिन कितना चला था, 1.88%, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ। तो रिटेल कम्युनिटी को ऐसे ही बाय करवाया जाता है, ऐसे बड़े बड़े कैंडल देखकर। ठीक है, अगर आप लोगों को बाय भी करना है तो
तो मैं तो बोलूंगा अगर गैप अप खुलता है या ऊपर जाता है तो डिप आने दो। तो डिप में जब कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले तो ही बाय करो, अदरवाइज बाय मत करो। और ऊपर के लेवल पे तो ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। पहली बार आपको कोई इतना सिंपल तरीके से समझा रहा है, वरना कोई नहीं समझाता, सब ऊपर ऊपर की चीजें। क्योंकि लाइन देखिए, लाइनें है ना, कोई भी खींच सकता है। मैं आपको क्लियर बताऊं, लाइनें तो कोई भी खींच सकता है कि एक लाइन ये बन गई, ठीक है, ट्रेन लाइन खींच दो। ये ट्रेन लाइन सर कुछ काम नहीं करती है, सब यूजलेस है, सिर्फ रिटेल को फंसाने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए। एफआईडीआई का जो सीक्रेट डाटा है ना, वो इस कैंडल में छुपा है कि ये कैंडल आने का सीधा सा एक ही पर्पज है कि रिटेल कम्युनिटी के माइंड में सिर्फ बाय बिठा दिया जाए। और देखिए, कब मार्केट में क्या पलट जाए पता नहीं, आपको समझना बहुत जरूरी है। 99% रिटेल कम्युनिटी को तो पता ही नहीं है कि बाय कैसे किया जाता है। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड भी कर रहा है शॉर्ट टर्म में, तो उसको बाय कैसे करना है उसको तो ये भी नहीं पता है। नहीं है। चलिए, अगर ये समझ लिया ना तो गेम चेंज हो जाएगा। अगर आपने ये समझ लिया ना कि ये बायर आया क्यों है, इस बाय के आने का पर्पज क्या है, मार्केट अब आगे क्या करने वाला है, एफआईडीआई का क्या गेम आने वाला है, ये रियल ट्रूथ है जो यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं बताता है कि ये कैंडल्स क्यों आए, मार्केट इतना क्यों भाग रहा है, मार्केट का अब नेक्स्ट पर्पज क्या है, कोई भी नहीं बताने वाला है। ये सीखने के बाद आपको ट्रेडिंग इजी लगने लगेगी। 99% लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको जो सुनना पसंद है ना, वो मैं नहीं बताता। जैसे अभी यहाँ लोग 99% क्या सुनना चाहते हैं कि मार्केट बुलिश है, बाय करो। ठीक है, क्या बाय करो? इक्विटी बाय करो, है ना, इक्विटी बाय करो, फ्यूचर बाय करो। 99% रिटेल कम्युनिटी बाय सुनना चाहती है। मैं कैसे बाय बोल दूं? अगर आपको बाय करना भी है तो आप डिप पे बाय करो ना, ऊपर ब्रेकआउट पे बाय करने की कोशिश करोगे फंस जाओगे। इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, ये सही टाइम नहीं है, फंस जाओगे। फ्यूचर अगर बाय करने का सोच रहे हो ऊपर के लेवल पे, तो फंसने का पूरा पूरा साधन आपने बिठा लिया है। ये वजह है लोग पैसा नहीं कमा पाते, क्यों? क्योंकि वो भेड़ चाल चलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते, तो फाइनेंशियल निफ्टी को भी जैसा मैंने बताया कि ओवरऑल इस लेवल के ऊपर बुलिश है। अगर बाय भी करना है तो बाय ऑन डिप करो। लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी का भी मैं बता दूं, ये जो फाइनेंशियल निफ्टी में थर्सडे को बाइंग आई है, ठीक है, 99% लोग नहीं जानते कि ये बाइंग आई क्यों है। 2.27% का कैंडल, वो भी बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे। क्या 99% रिटेल कम्युनिटी को, ट्रेडर्स को ये पता है कि ये कैंडल, इस कैंडल के आने का मतलब क्या है? बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं बता दूं, आप यहाँ देख लो, ये 2% का कैंडल है। इस 2% के कैंडल के आने के बाद क्या हुआ? रिटेल कम्युनिटी 99% ट्रेडर को तो ये पता भी नहीं था कि जब ये कैंडल आया, फिर अगले दिन एक कैंडल ऊपर गया, सब ऊपर बाय कर रहे थे। और उसके बाद आप देख सकते हो कि उन लोगों का क्या हाल किया मार्केट ने, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल्स बता सकता हूँ, आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। 99 रिटेल कम्युनिटी को तो पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, अगला मार्केट का मूव क्या हो सकता है, एफआईडीआई क्या करेगा। अब आप ये देखिए, 2 जनवरी का कैंडल है ये, ठीक है। ये है 1.64% का। यहाँ पर भी रिटेल कम्युनिटी क्या कर रही थी? बाय कर रही थी, बिल्कुल भेड़ चाल की तरह। क्या कर रही थी? बाय कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, 99% रिटेल कम्युनिटी को पता ही नहीं है कि टॉप पर ऐसे बायर्स आने का मतलब किसी बियरिश ट्रेंड में क्या होता है। अब आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ जो कि 99% रिटेल कम्युनिटी को नहीं पता है। आप ये लेवल देखिए एक बार, इस लेवल के ऊपर है ना, यहाँ पहले एक सेल ऑफ आया, ठीक है, दूसरी बार इसका टचअप नहीं आया, ठीक है, दूसरी बार यहाँ इसका टचअप आया, यहाँ से गिरा। अब इस लेवल के ऊपर ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल 2.27% का आ रहा है। 99% ट्रेडर को तो पता भी नहीं है कि क्या मतलब है इसका। वो तो अंधों की तरह बाय करेंगे, यहाँ इन लेवल्स पे क्या करेंगे? बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? क्योंकि वो किस में चलेंगे? वो देखेंगे यूट्यूब, और यूट्यूब में जो उनके कानों को अच्छा लगता है वो सुनेंगे कि बाय करो, ठीक है। जो बड़े इन्फ्लुएंसर है या जो मीडिया है, वो भी क्या बता रही होगी कि बाय करो, ठीक है। और रिटेल कम्युनिटी इनको सुन सुन के क्या करेगा? ऊपर के लेवल पे बाय कर लेगा, और वो क्या करेगा? फंस जाएगा। और आप देख लेना आने वाले दिनों में किसी दिन ये लेवल भी टूट जाएगा, और वापस मार्केट, ये जो फाइनेंशियल निफ्टी, वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट ट्रेड ना करिए। मेरा एक ही मकसद है आप लोगों को बचाने का, कि आप लोग लॉस ना करें। बाकी आपके ऊपर है, कोई भी नहीं बताता ये बात। 5 मिनट में समझ गए आपकी हो क्या रहा है, ठीक है। आप भी ये गलती कर रहे हो या फिर आप भी ये गलती करोगे, नहीं है? तो अगर ऊपर के लेवल पे खुलता है या ऊपर के लेवल पे जाता है तो ब्रेकआउट ट्रेड को आप अवॉइड करना। अगर बाय भी करना है तो मैं तो यही बोलूंगा, डिप आने देना, यहाँ तक या यहाँ तक डिप आने दो। और इस डिप के अंदर जब कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले ना, तो ही आप लोग बाय करो। क्योंकि 99% रिटेल कम्युनिटी को
बाय करने का भी तरीका नहीं पता है और ट्रेड कैसे करना है वो भी नहीं पता है। वो बस ब्लेम ठोकते फिरते हैं कि ये गलत है वो गलत है। कोई गलत नहीं है भाई, आप लोग गलत हो क्योंकि आप लोग बिना सीखे ट्रेड कर रहे हो, आप लोग सही इंसान को गलत बता रहे हो। ठीक है। डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो जैसा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या 99 रिटेल ट्रेडर्स को ये दिख रहा था डाउ जोन्स के अंदर जो ट्रेड करता है कि ये जो कैंडल आया एक दिन में पूरी गेम खत्म कर दी? क्या 99% लोगों को पता था कि डाउ जोन्स में ये जो कैंडल आया क्यों आया? ठीक है। इसका पर्पज क्या है, क्या पता? आप खुद बताइए, क्या 99% ट्रेडर्स को ये पता था कि ये क्यों आया? और उसके बाद आप देख सकते हैं जिन लोगों ने यहाँ ऊपर बाय किया है, ठीक है, जिन लोगों ने भी डाउ जोन्स को यहाँ ऊपर के लेवल पे बाय किया है फ्यूचर में, इक्विटी में या इसके स्टॉक्स, आप देख सकते हो नेट टू नेट लॉस में बैठे। और मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ कि जब ये पहले दिन आया था उसी दिन मैंने बोला था कि ये बिल्कुल ब्रेकडाउन लेवल पे आ चुका है, इससे ऊपर जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक बाय करने का कोई भी फायदा नहीं है। डाउ जोन्स अभी भी नीचे ही चल रहा है, अभी भी अपनी बियरिश टेरिटरी में ही चल रहा है। ठीक है। अब सेंसेक्स में भी ये देखोगे आप, ये बड़ा एक अच्छा कैंडल आया है, ठीक है, और ये आया कहाँ है ये भी आप देख लो। ठीक है, ये देख लो आप, है ना। अब ये करेगा क्या? अब एफआईडीआई का क्या गेम है कि ऊपर के लेवल तक लेकर जाना, यहाँ कहीं तक लेकर जाना, रिटेल कम्युनिटी को अच्छे से बाय करवाना, क्योंकि यहाँ तक रिटेल कम्युनिटी क्या अंधों की तरह बाय कर चुकी होगी। 99% रिटेल कम्युनिटी को तो पता भी नहीं है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। यहाँ बाय कर चुके होंगे, यहाँ तक अगर वापस मार्केट जाता है, नो डाउट बुलिश है, अभी शॉर्ट टर्म के अंदर जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है। बाय करने का तरीका क्या है 99 रिटेल कम्युनिटी को पता नहीं है। बाय भी अगर करना है तो डिप पे, और जब कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तब। ठीक है। अभी ये सेल का भी टाइम नहीं है। ठीक है। जिस दिन कोई कंफर्मेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि 99 रिटेल कम्युनिटी को जो चीजें नहीं पता, ठीक है, वो इस यूट्यूब चैनल पर बताई जाती है, सिखाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक है, वहाँ काफी सारी चीजें आपको मिल सकती है जो कि आपके प्रॉफिट के लिए फायदेमंद है और आपको लॉस होने से बचा सकती है। ठीक है। मिड कैप को अगर आप देखोगे तो मिड कैप भी बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल को एक बार रिटेस्ट करने जा रहा है। तो अगर ऊपर के इन लेवल्स पे अगर आप बाय करने का सोच रहे हो मिड कैप में कुछ, तो याद रखना कि आप फंसने का रास्ता अपना खोल रहे हो, क्योंकि 99 रिटेल कम्युनिटी को नहीं पता है ब्रेकआउट ट्रेड करते कैसे हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पड़े हैं, वहाँ व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक पड़ा है, वहाँ जाकर ज्वाइन करिए। वहाँ आपको वही चीजें मिलेगी जो 99 रिटेल कम्युनिटी को, 99% रिटेल जो कम्युनिटी है उनको लॉस होने से बचाएगी। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो 99% ट्रेडर्स को नहीं पता वो यहाँ बताया जाता है। ये ऐसा रियल ट्रूथ बताया जाता है जो शायद आपको कोई भी अदर यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। ठीक है। दूसरी बार यहाँ मानिए कि यहाँ से ये फर्स्ट टाइम आया था तो गिरा था और बिल्कुल वहीं आ चुका है, बिल्कुल वहीं आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप सीधा सा एक चीज बताओ कि कितने रिटेल कम्युनिटी को पता है, क्या 99% रिटेल कम्युनिटी को पता है कि जिस एफआईआई ने यहाँ सेल किया था क्या वो वापस सेल नहीं करेगा? क्या ये नहीं सोच रही रिटेल कम्युनिटी? 99 रिटेल कम्युनिटी, 99% ट्रेडर्स को, रिटेल कम्युनिटी को तो पता भी नहीं है कि यहाँ जो बायर्स आ रहे हैं ये बायर्स रियल हैं या फिर सिर्फ ये एक ट्रैप। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है। 99 रिटेल कम्युनिटी को ये भी नहीं पता है कि ट्रेडर्स को ट्रैप कैसे करते हैं एफआईडीआई वाले। 99% ट्रेडर्स को नहीं पता है कि ये कैंडल्स क्यों आए और ये अभी कहाँ आ गए, हम यहाँ बाय करना चाहिए तो कैसे बाय करना चाहिए, अगर यहाँ सेल करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करनी चाहिए। 99% ट्रेडर्स को नहीं पता है दोस्तों। तो अगर बैंक निफ्टी में भी आप ऊपर के लेवल पे बाय करने का सोच रहे हो, ठीक है, अगर ब्रेकआउट भी आता है इन लेवल्स का, ब्रेकआउट भी आता है, अगर बाय बाय भी करना है आपको तो ब्रेकआउट को ट्रेड करना पहले सीखिए, वरना ऊपर के लेवल पे बाय करना आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है, चाहे वो इक्विटी के स्टॉक हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे फ्यूचर हो। ठीक है, क्योंकि 99% ट्रेडर को ये चीजें नहीं पता है। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, कमेंट भी करिए अगर आप कुछ सीखते हैं तो सीखा करके कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।